सबको नमस्कार। वेलकम माय चैनल होम मेडिकेयर फॉर यू में। आज हम बात करेंगे नर्सिंग अटेंडेंट के बारे में कि नर्सिंग अटेंडेंट किसे कहते हैं, अटेंडेंट का वर्क क्या क्या होता है और उनके वर्क में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग अटेंडेंट ऐसा कोई भी इंसान जिसके दिल में किसी के प्रति सेवा भाव हो, वो नर्सिंग अटेंडेंट कहा जा सकता है। सेवा भाव होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नर्सिंग जॉब एक होली जॉब है। इसमें किसी भी मरीज के लिए सेवा भाव होना बहुत ही आवश्यक है। सेवा भाव होने के साथ साथ किसी भी अटेंडेंट को कुछ टेक्निकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो नॉलेज कौन कौन है, चलिए समझते हैं। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज। पहला, ब्लड प्रेशर चेक करना, जिसे बीपी चेक करना भी कहा जाता है। दूसरा, शुगर चेक करना। तीसरा, इंसुलिन लगाना। चौथा, ऑक्सीजन लेवल चेक करना या पल्स चेक करना। पांचवा, फीवर चेक करना। छठा, नेबुलाइजर लगाना। सातवां, डायपर लगाना या बेड पैन लगाना या अंडर पैड लगाना। आठवां, व्हील चेयर को यूज करना। नौवां, मसाज करना या एक्सरसाइज कराना। 10वां, मेडिकल रिकॉर्ड रखना, मेडिसिन देना और उनके रिकॉर्ड रखना। 11वां, हाइजीन मेंटेन करना। हाइजीन मेंटेन करने का मतलब क्या होता है? हाइजीन का मेंटेन करने का मतलब हुआ उसके आस पड़ोस के एरिया को साफ रखना, बेडशीट चेंज करना, उनके स्पॉन्जिंग करना, उनके केयर करना, हेयर केयर करना, शरीर को पोंछ देना। किसी भी डस्ट को पेशेंट के आसपास नहीं रहने देने को हाइजीन केयर कहा जाता है। कुछ पेशेंट्स पे आरटी फीडिंग होता है, आईसीयू फीडिंग कहा जाता है, पर ये नॉलेज मेनली नर्सेस में होती है। कुछ अटेंडेंट काम करते करते इस नॉलेज को जान लेते हैं और वो आरटी फीडिंग करना भी शुरू कर देते हैं, पर ये कुछ कुछ पेशेंट पे ही कर पाते हैं और ये कुछ स्टाफ को ही आता है। तो नर्सिंग अटेंडेंट में कुछ स्टाफ्स आरटी फीडिंग भी करना जानते हैं। अब हम आते हैं वर्क चैलेंज। अटेंडेंट के वर्क चैलेंज क्या क्या होते हैं। सबसे पहला वर्क चैलेंज होता है परफॉर्मेंस देना। जब भी कोई स्टाफ ड्यूटी पे जाता है तो उसे फर्स्ट डे से ये प्रेशर होता है कि अपने काम को करके दिखाए, नहीं तो उसे वहाँ से हटा दिया जाता है। क्लाइंट भी ज़्यादा समय नहीं देते उनको अपने परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, क्योंकि ये मेडिकल नॉलेज का बात है। यहाँ पे हल्की सी गलती पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो कोई भी काम में कोताही बरतना यहाँ काम नहीं चलता। तो पहला चैलेंज है अपने परफॉर्मेंस को देना, अपने नॉलेज को दिखाना। दूसरा, एडजस्ट करना। कोई भी आदमी जब कहीं भी काम करने जाता है तो उसे कुछ दिन समय लगता है वहाँ सेट होने में, पर अटेंडेंट को वो समय नहीं दिया जाता। उन्हें क्लाइंट से मिलना जुलना भी है, पेशेंट से भी मिलना जुलना है, दोस्ती बढ़ानी है, ताकि पेशेंट उसको अपने पास आने दे, काम करने दे, उसके बात को माने, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट अटेंडेंट के बात को नहीं मानते। तीसरा, खाना पीना खाने में दिक्कत, रहने में दिक्कत। कोई भी इंसान किसी के घर जाता है, उसे उसके घर के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। आप जैसा भी खाना खाते हो, आपको जब कहीं जाते हैं तो उस घर के हिसाब से खाना पीना खाना, रहने का तरीका देखना, सोने का टाइम देखना, ये सब कुछ देखना पड़ता है। जब कोई अटेंडेंट काम करता है, जब वो 24 आवर ड्यूटी करता है, तब उसे ये भी देखना पड़ता है कि पेशेंट कब सो रहा है और कब जग रहा है। अगर वो पेशेंट रात भर जगता है और दिन में सोता है, तो स्टाफ को भी रात में जगना होता है और दिन में सोना होता है। सोने के लिए भी उसको सिर्फ 5 से 6 घंटे ही मैक्सिमम मिलते हैं। ये एक बहुत टफ जॉब होता है, चाहे ये नर्स के लिए हो या अटेंडेंट के लिए हो। ये मेन काम जो होते हैं, मेन चैलेंजेस जो होते हैं अटेंडेंट को, ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। तो आज हमने समझा नर्सिंग अटेंडेंट के बारे में, जिसे हम केयर टेकर भी कहते हैं, कि केयर टेकर किसे कहते हैं, उसका क्या वर्क होता है, और तीसरा, उसके वर्क में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। इसलिए कभी भी आप किसी भी नर्सिंग अटेंडेंट को बुलाते हैं काम के लिए, आप इस चीज़ के द्वारा समझ सकते हैं कि आपको क्या काम अटेंडेंट से करवाना है। कोई आदमी आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा ये कह के कि ये काम इसका नहीं है, वो काम उसका नहीं है। अटेंडेंट के काम सारे आपको डिफाइन किए गए हैं, यहाँ बताया गया है,
और ये सारे कंपनी में लागू होता है। तो आप आगे कभी भी बुकिंग करते हैं अटेंडेंट का तो इस चीज़ को गौर कर सकते हैं। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे कंपनी के इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपको नॉलेज दी जाएगी, आगे भी कुछ वीडियो अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू।